अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अडयाला जेल के अंदर खुसूसी गुफ्तगू किया चंद मुलाकातियों और सहाफ़ियों से। वो गुफ्तगू क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, कुछ बातें सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन डिटेल में उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, कहाँ कहाँ कुछ कहा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा शहरयार आफरीदी साहब का एक बयान जिसे मैनिपुलेट करके नेशनल मीडिया कुछ और एंगल दिखाना चाह रहा है, वो बयान असल में है क्या, वो कहना क्या चाह रहे थे और कितना जबरदस्त बयान है, उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। शेर अफजल मरवत ने एक इंतहाई अच्छी बात की है और सपोर्ट करने की कोशिश की अपने पार्टी लीडर्स को, वो क्या है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। नईम हैदर पंजोता का शिकवा वो भी शेयर करना है और साथ साथ समी इब्राहिम साहब का एक माइनर प्रोसीजर हुआ है हार्ट का, उनकी एक तस्वीर शाया हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्या मामला है, ये सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आपने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। डंडे के ऊपर बहुत सारे लोग सीख पाए। मैं इतना कहना चाहूंगा कल दौर डंडे का है, इसलिए डंडे को लाइक किया करें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के अडयाला जेल में इंतहाई अहम पैगाम की, जो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान पब्लिक के लिए दिया है। क्या गुफ्तगू की है, पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज जो अदालतों का हाल है, तमाम जजेस जवाबदेह हैं, कोट एंड कोट। तमाम जो वहां पर मौजूद हमारे सहाफी भाई हैं उनकी तरफ से ये गुफ्तगू सामने आई है, तो एक एक लफ्ज वो वाला मैं बयान कर रहा हूं। आज जो अदालतों का हाल है, तमाम जजेस जवाबदेह हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हुए, उनको सलाम पेश करता हूं इमरान खान। तमाम जजेस को मालूम है क्या होता है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ बचाने की जिम्मेदारी अब जजेस के ऊपर है। इमरान खान, जजेस इस मुल्क को बचाएं, कौम उनकी तरफ देख रही है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आगे कहते हैं, सैफुल्लाह नियाजी पीटीआई के सेनेटर हैं, जिन पर पार्टी छोड़ने के लिए तशद्दुद हुआ, उनकी वापसी के मामले पर नजरसानी होगी। इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफियों के सवाल के ऊपर गुफ्तगू। अब पहले कुछ और बयान किया जा रहा था कि सैफुल्लाह नियाजी के ऊपर वो बरहम है, बरहम जरूर हुए थे, लेकिन अभी भी उनके दिल में ये गोशा मौजूद है, ये नर्म गोशा मौजूद है। किसी भी वक्त जो है सैफुल्लाह नियाजी की पार्टी में वापसी हो सकती है, क्योंकि मामला अगर तशद्दुद का था तो। आगे चलते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा और कोशिश की गई कि किसी तरह वो वादा माफ गवाह बन जाए। इमरान खान देखें ना, इमरान खान कहते हैं इमरान खान को पता किसी चीज का नहीं है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी कर चुका था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। जो हमारे साथ जो ये चीज रवा रखी जाती है ना कि शायद उनको पता नहीं होता चीजों का, तो पता खान साहब को हर चीज का होता है। आगे जी, उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया है जी, दुबई से। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा इमरान खान। जब वो तो खत्म हो गया, अब तो केस बनता है ना। अब उन केसेस का क्या, जो केसेस साल साल, डेढ़ साल, 6 महीने, 8 महीने चलते हैं, उसके बाद केस फारिग हो जाता है। जिसने बनाया क्या, उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए। ये किसी भी गवर्नमेंट में हुआ हो, उसके खिलाफ होना चाहिए। आगे, अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को उसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। इमरान खान साहब ने सहाफियों से आज गुफ्तगू की है। उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वीएन चेक करे बंदे का। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है, मोहसिन नकवी वॉइसराय है। इमरान खान के कोट एंड कोट जुमले। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। अब एज के इस हिस्से में एक बंदा 72 ईयर्स का है, वो इस जे में समझता है कि उसको, उनको आइडिया है इस चीज का कि इंसान और ज्यादा से ज्यादा कितना जी लेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल अपना जो मौकिफ है ना, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। आगे सवाल जो सहाफी ने किया वो मैं रखता हूं, क्या आपको काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? यह इमरान खान साहब से एक सहाफी ने सवाल किया, तो उसके ऊपर
इमरान खान साहब क्या जवाब देते हो आपको? इमरान खान कुछ देर खामोश है और बोले कौम सब कुछ देख रही है, इस पर कोई राय नहीं देना चाहता, नो कमेंट्स। यानी आइडिया उनको है कि क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली इस सवाल को या इस बॉल को वेल लेफ्ट कर दिया। बड़ी जबरदस्त बात है। आगे जी, इमरान खान क्या कहते हैं? कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। कई जजेस, इमरान खान कहते हैं कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। ये इमरान खान के मतलब ये एक कलेक्टिव कमेंट है कि उनको लगता है कि मौजूदा हालात में ओवरऑल जो अदलिया है मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं है। आगे कहते हैं इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से, आजाद भी नहीं है लेकिन उम्मीद भी उन्हीं से कर रहे हैं। 6 जजेस जो खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं, तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। आगे आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं बताता हूं आपको। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? इमरान खान, मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, खुलकर बोल रहे हैं, मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान आगे जी, आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। ये अपनी वो जो 18 मार्च में वाकया पेश आया था जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाला, उस बारे में कहते हैं 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? इमरान खान। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि एक बड़ी शख्सियत पे इल्जाम लगाया कि मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को एक बड़ी शख्सियत ने सजा दिलवाई। इमरान खान साहब, मैं बड़ी शख्सियत का नाम नहीं ले सकता, मेरे चैनल की पॉलिसी नहीं है। आगे जी, इमरान खान ने अडियाला जेल में गुफ्तगू में एक और इंपॉर्टेंट बात की। पहले दिन कहा था जिन पर तशद्दुद हुआ पार्टी छोड़ गए उनको वापस लेने का सोच सकते हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए उनकी कोई वापसी नहीं हो गई। यानी जो आईपीपी में चले गए थे या परवेज खटक ग्रुप में चले गए थे या जिन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, वो वापस नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान में एक बड़ी शख्सियत नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया और बड़ी मुश्किल के साथ मुख्तलिफ इदारों ने जजेस की तकर्रियां करवाई। इमरान खान आगे जी, आगे कहते हैं बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान से सहाफियों का सवाल, सहाफियों ने इमरान खान से सवाल किया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं हमारे कुछ लोग मुख्तलिफ हलकों से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। यानी यहां पर भी वो कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में है कि कौन कौन से लोग हैं, यकीनन उनके नॉलेज में होगा। आगे इमरान खान से फिर सवाल हुआ, क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कीलें न हो रही है? इमरान खान से सवाल। इमरान खान का जवाब यहां पर क्या था? वो कहते हैं कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसले कोर कमेटी करेगी। अच्छा, इमरान खान ने फिर मजीद क्या कहा? जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हो वहां कौन सरमायाकारी करेगा? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस याद है। काजी फायज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। इमरान खान, तो इमरान खान ने आज जो है वो बड़े खुलकर गुफ्तगू की है। आगे फिर इनसे सवालात हुए, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हुए। जैसे एक सवाल हुआ, आपका वजीर आला कोर कमांडर हाउस मीटिंग के लिए गया, क्या यह आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? इमरान खान से सवाल, ये इमरान खान से सहाफी ने सवाल किया। उस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं। अगर इदारे के खिलाफ होता तो उस वक्त जब रजीम चेंज हुई मुझे पता था बाजवा डबल गेम कर रहा है, मैं बाजवा से मिला, उसको डीनोटिफाई कर सकता था, नहीं किया। इमरान खान आगे जी, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है, मोहसिन नकवी वायसराय बने हुआ है, शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया, तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्रास ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला उन्होंने कहा, ये कोट एंड कोट उन्हीं के जुमले हैं जो रिपोर्टर्स ने बयान किए। उन्होंने कहा कि सिप्पा सालार ही किसी इदारे का नहीं सरबराह होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। इमरान खान, हुकूमत गिराने के बावजूद बाजवा 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं, इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर ले। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पीटीआई है इतनी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। फिर इमरान खान साहब से बुशरा बीबी के शहद में जहर मिलाए जाने से मुताबिक सवाल हुआ। पूछा गया कि बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने जहर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा।
تو اس پر عمران خان نے کہا جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اندر چلی گئی ہے تو بظاہر دیکھنے سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ شیر افضل مروت سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھی شخصیت ہے، تعریف کی شیر افضل مروت سے متعلق۔ اچھا، اب شیر افضل مروت نے ایک اچھا بیان بھی دیا۔ گزشتہ روز گلہ کیا گیا شہریار آفریدی صاحب کی جانب سے اور کہا گیا کہ خرم ذیشان کو کیوں نہیں حصہ بنایا گیا، تو اس کے اوپر شیر افضل مروت نے کہا کہ آفریدی صاحب کا گلہ بالکل درست ہے۔ تو جہاں جو شخص بہت اچھا کر رہا ہو وہاں اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ کہیں غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سارے خان کے فالوور ہیں، سارے خان کے چاہنے والے ہیں۔ تو اچھا، اب شہریار آفریدی کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کو مینوپلیٹ کر کے نیشنل میڈیا پیش کر رہا ہے۔ کیا شہریار آفریدی صاحب نے ایک گلہ کیا، انہوں نے گلہ رکھا کہ پارٹی کی بہت ساری شخصیات ہیں جن کو وہ جانتے ہیں اور وہ کہاں کہاں جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ لوئل نہیں ہیں، اور ان کو وقت آنے پر وہ ایکسپوز بھی کر سکتے ہیں، اور منہ کھلوانا، انہوں نے کہا کہ میرا منہ نہ کھلوائے ورنہ میں بہت کچھ بول دوں گا۔ تو شہریار آفریدی صاحب کا یہ والا جملہ یقینی طور پر ان کی دل کی عطا گہرائیوں سے نکلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دو نمبری ہو رہی ہو اور پارٹی کے اندر کچھ لوگ خامہ خواہ میں پیراشوٹر بن کر پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہاں بولنا بنتا ہے۔ شہریار آفریدی از ون آف دا لوئلسٹ پیپل ان پی ٹی آئی۔ اسی طرح باقی شیر افضل مروت ہو گیا، باقی لوگ یہ سارے لوئل لوگ ہیں، ان میں دو نمبری کوئی نہیں ہے۔ غلطیاں ہیں، کہیں کچھ دیوانے پن میں کچھ انہونی کر جاتے ہیں تو وہ کمیاں کوتاہیاں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی پارٹی کا ڈس لوئل پرسنالٹی نہیں ہے۔ تو یہ دو معاملات ہیں جس کو میڈیا، پی ٹی آئی کے اندر پارٹی بن گئی، پارٹی کے اندر پارٹی بننے کا معاملہ عجیب سا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیان کرتا پھر رہا ہے۔ تو میڈیا تو آپ کو پتہ ہے مینوپولیٹ کرتا ہوتا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں، یہ اب سننے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے بھجوائے گئے ناموں میں آج پھر اڈیالہ جیل والوں نے ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ملاقات کرنے والوں میں سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر اعظم سواتی، علی اعجاز بٹر اور میرے سمیت لوگوں کے نام کل سے بھجوائے گئے تھے۔ آج مسلسل 4 گھنٹے ہم گیٹ پر روزے کی حالت میں کھڑے رہے، اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کیا تماشا لگایا گیا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے؟ مجھے بشرا بی بی صاحبہ نے آج 2 دفعہ بلایا تھا لیکن نہیں ملنے دیا گیا۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اب آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹلی آخر میں سمیع ابراہیم صاحب کی بات کرتے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کا ایک مائنر پروسیجر ہوا ہے، آلریڈی وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کے سٹنٹس لگے ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 4 سال تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اس کے باوجود بڑے ایکٹیو پرسنالٹی ہیں۔ انہوں نے آج ایک پکچر جو ہے وہ انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر موجودگی کی شیئر کی اور کہا کہ ایک مائنر پروسیجر ہوا ہے، تو اس کے بعد کی تصویر ہے۔ تو اللہ پاک ان کو جلد صحت یاب کرے۔ پریشر بھی ہے، ایج ہے اور اوپر سے نام ای سی ایل میں ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا عمر کا لحاظ بھی کر لینا چاہیے۔ اور صحافیوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، جو سینئر ہمارے صحافی ہیں وہ اپنی جان پر کھیلنے کے باوجود مشکل حالات میں پیچھے نہیں ہٹتے اور سچ بولنے کی روایت کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو دیٹس اے گڈ تھنگ۔ اچھا، اب اوور آل آ جاتے ہیں جی۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، میرے کامنٹ باکس میں نیچے کہتے ہیں کہ جی آپ مروت صاحب سے متعلق رائے اس طرح کی کیوں؟ بھائی، میں رائے کا مطلب کریکشن ہوتا ہے، رائے کا مطلب ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثبت رہنے کا مطلب مثبت ہے لیکن اندھیرا راستہ نہیں دکھانا، ٹھیک ہے؟ یو ناٹ سپوز ٹو فائر ان دا ڈارک، یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ندی کے کنارے پکنک کرنے جانا ہے، لیکن یہ بھی پتا ہے وہاں تھنڈر سٹارم آ رہا ہے، اور میں اس ٹائم کے اوپر کسی کو متنبع کرنے کی بجائے کہ نہیں چلے جاؤ، تو یہ غلط بات ہوگی نا۔ میں ایک آبزرور ہوں، آبزرور کا کام غلط اور درست کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو اس کی معذرت، اس کو میری رائے سمجھ کے ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھیے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔